हेलो बच्चों, क्लास 10th आगे बढ़ते बेटा 13.2 हमारी चल रही थी। पीछे वाले लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था बच्चों। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ पाएंगे। बोला गया ए वेजल मतलब एक बर्तन है बच्चों, इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक बर्तन ऐसा है बच्चों जो कि इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में, ठीक है बच्चों। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और अगर इसकी हाइट की अगर आप बात करें तो 8 सेंटीमीटर है बच्चों। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और अगर इसकी रेडियस जो ऊपर इसका टॉप है उसकी बात करें तो वो विच इज ओपन, जो कि ऊपर से खुला हुआ है, इज 5 सेंटीमीटर। तो अभी तक ये समझ में आया है कि एक बर्तन है जो कि कोन की तरह है, उसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, उसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, जो कि ऊपर से खुला हुआ है। तो कुल मिला के ऐसा कोई शेप बन रहा, नॉर्मल एक कोन है बच्चों, कोई ज्यादा वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इस तरह से है। इसकी अगर हाइट की बात करें आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अगर आप इसकी रेडियस की बात करें तो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ से पानी वगैरह कुछ भी अपन डाल सकते हैं। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, तो ये देखो इसने बोल भी दिया, इसको वाटर से भरना है, अप टू ब्रिम मतलब ऊपर तक भरना है बच्चों, ठीक है, जितना पानी इसके अंदर आ सकता है उतना भरना है। When lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। अब क्या इसमें लीड शॉट डाली गई है। लीड शॉट होती है बेटा कांच की गोलियां जो होती है, जिनकी शेप स्फीयर शेप में होती है, वो इसके अंदर डाली गई है। ठीक है बच्चों, अब ऑब्वियस है इसमें पानी डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। जैसे कि आप छोटे होते थे वो आपको कहानी पड़ी थ्रस्टी क्रो वाली, कि पानी नीचे था उसमें पत्थर डालेंगे तो पानी ऊंचा आ गया। ठीक है, वैसी सी कोई बात यहाँ पे भी हो रही है। 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लो आउट, अब ऑब्वियस है ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें आप कोई चीज डालोगे तो पानी तो बाहर निकलेगा, और 1/4 जो भाग है उस पूरे पानी का वो बाहर निकल गया है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप्ड इन अ वेसल, तो बताइए कि कितनी लीड शॉट इसमें डाली गई है। ये तो है बच्चों इंग्लिश में, अब मैं आपको हिंदी में इसकी पूरी और प्रॉपर जानकारी देता हूँ। एक बच्चों बर्तन है, शंक्वाकार है, जो कि ऊपर से खुला हुआ है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसको पूरा पानी तक भरा जाना है। अब क्या है, इसके अंदर कांच की गोलियां है वो डाली जा रही है, ये पानी से भरा, और वो ऑब्वियस है कांच की गोलियां अगर इसके अंदर मैं डालूंगा तो यहाँ तक जो पानी है वो बाहर निकल गया, तो इसमें जितना पानी था ना उसका 1/4 वाटर है वो बाहर निकल गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब समझ जाओ बच्चों, जो गोलियां डाली है कांच की उनका आयतन भी है ना उतना ही है जितना कि इसका 1/4 है, क्योंकि जितनी चीज आप इसमें डालेंगे ना उतनी चीज फ्लो आउट होगी, बाहर निकलेगी। तो ये समझ जाना, जो गोलियों का वॉल्यूम है बच्चों, लीड शॉट का वॉल्यूम वो उतना ही होगा जितना कि ये बाहर पानी गया है, क्योंकि उतनी चीज उसके अंदर आ सकती है जितना स्पेस है। तो लो भी बच्चों, सबसे पहले आप इसमें ये निकाल लेते हैं इसका वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर कोई चीज कितनी आ सकती है, ये इसकी कैपेसिटी है। फिर 1/4 भाग बाहर निकला है वो कितना है, सारी चीज अपन निकालते हैं। तो इन कॉनिकल पार्ट, ठीक है बच्चों, तो जो रेडियस है आर वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। हाइट क्या बच्चों, देखो हाइट एच वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन, तो फार्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर 5 × 5 × h, तो 5 की 5 से 25, 25 की 8 200, तो 200 पाई बच्चों सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। हिंदी में बात करें तो बच्चों कोनिकल पार्ट बोले तो शंक्वाकार भाग में त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है, आयतन का फार्मूला है ये आप निकाल दिया। सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई, ये फार्मूला गलत लगाया, आगे 1/3 हो रहा है, तो ये बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फार्मूले में गलती हुई है कुछ। अब ये वो वॉल्यूम है, ये एक समझ से इसके पानी का आयतन आ गया, पानी का वॉल्यूम आ गया, कि इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है वो इसका वॉल्यूम ही होती है, आयतन ही होता है। तो इसमें कितना पानी आ सकता है वो इसका वॉल्यूम आ गया। अब अपन इसके अंदर लीड शॉट डाली, कांच की गोलियां डाली, तो 1/4 भाग है वो बाहर निकल गया। तो द इफ
वी पुट लीड शॉट, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ क्या है लीड शॉट की, LEAD, लीड शॉट्स in pond, then 1/4 of water is flow up। दोस्तों जब हम हिंदी में क्या लिखोगे, जब हम इसमें कांच की गोलियां डालते हैं तो 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाता है। तो देन वॉल्यूम, देन जो इसका वॉल्यूम है वो निकाल लेते बच्चों, 1/4 वॉल्यूम निकाल लो, 200 पाई/3, तो ये इससे 50 पे कट गया, 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब आपको मैंने जैसे बताया जितनी चीज अपन इसके अंदर डाली है, जितनी कांच की गोलियां डाली है, उतना ही चीज बाहर निकला है। तो बाहर निकला वो इतना है, मतलब जो टोटल लीड शॉट का वॉल्यूम है वो इतना होगा। तो इट्स मीन वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है बच्चों, लीड शॉट्स वो होगा 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट हो गया। अब आप ऐसा करो, एक लीड शॉट का वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो इन स्फीरिकली लीड शॉट, स्फीरिकली लीड शॉट्स, आप इसमें आते हो बच्चों स्फीरिकली लीड शॉट्स में, तो हिंदी में बात करें तो स्फीर आप जानते हो बेटा गोलाकार हो गया, गोलाकार कांच की गोलियों में, तो इसकी जो रेडियस है वो 0.5 है, जो त्रिज्या है बच्चों 0.5 है। सोल्व करेंगे 5/10 कट होके 1/2, तो वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो गया बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई रख लो, क्योंकि यहाँ भी पाई चल रहा है, आर क्यूब बोले तो 1/2 1/2 1/2, तो ये 2 से ये 2 पे कट गया, ये 2 से ये 2 पे कट गया, तो ऊपर तो पाई बचा है 3 की, इससे 6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, ये एक गोली का आ गया, और सारी गोलियों का इतना है। मैं नंबर ऑफ लीड शॉट निकालने डिवाइड कर दो बच्चों, तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, ठीक है बच्चों, तो क्या लिख देना, यहाँ मेरे पास स्पेस कम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट लिखना बच्चों, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, टोटल वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट बाय डिवाइड में लिखना वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट। ठीक है बच्चों, तो कैसे करोगे हिंदी में, नंबर ऑफ लीड शॉट मतलब गोलियों की संख्या, कांच की गोलियों की संख्या बराबर, समझ आई बच्चों, कांच की गोलियों की संख्या बराबर कुल गोलियों का आयतन बटे में एक गोली का आयतन। तो कुल गोलियों का कितना आया बच्चों 50 पाई/3 बटे में पाई/6, पलट के 6/पाई आ गया, पाई से पाई ये 2, तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, आगे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, अभी आपने किया था वो क्वेश्चन नंबर 5 था, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा समझ आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको मैं फिगर बता दूंगा, फार्मूला बता दूंगा, और इसमें यूज होने वाली वैल्यू बता दूंगा। कोशिश करना बच्चों इनको सारों की करने की, फिर भी अगर ना हो तो कोई बात नहीं, मेरे को बताना जरूर, ताकि आपकी प्रॉब्लम है वो सोल्व की जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया, ए सॉलिड iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base 24 cm। बच्चों एक इस तरह का सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, पहले इंग्लिश में देख लो, जिसकी हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है, और अगर इसकी बेस की बात करें आप डायमीटर की, वो 24 है। वो चाहिए ये देख लो, चाहिए एक ही बात है बच्चों, कहीं ये ना सोचना कि मेरे नीचे लिखा है तो क्या इसमें फर्क है क्या, ये ठोस है बच्चों, पूरा मतलब आयरन लोहे से बना हुआ है। Which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm। अब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है ऐसे, अब ये जो सिलेंडर है इससे कुछ छोटा है, अब इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, और इसकी आपको रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ध्यान से देखना, इसका डायमीटर था, इसका रेडियस है। Find the mass of pole given that 1 cm cube of iron has approximate 1 gram।
अब हमें इसका मास निकाल के लाना, हिंदी में द्रव्यमान बोला जाता है। द्रव्यमान का मतलब कि एक इसमें इसके टोटल वजन, टोटल वॉल्यूम में वजन कितना है, ये इसका मास होता है। टोटल जो इसका वॉल्यूम वजन होगा, अब ये लोहे की चीज है, ये भी लोहे की चीज है, इसमें वजन तो होगा बच्चों। तो इतनी जगह में जो वजन कितना आ रहा है, जिसने इतनी जगह घेरी है उसमें कितना वजन है, ये इसका मास कहलाता है, जिसको हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। आगे इसने बोल दिया कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर जगह जो होती है उसमें 8 ग्राम वजन घेरता है, तो इतनी जगह में कितना ग्राम वजन या कितना किलो वजन ये घेरेगा। देखो बच्चों, इसके बाद हिंदी में बताता हूं मैं आपको। जैसा कि इसने बताया कि दोनों हमारे जो है वो बेलन है, नीचे वाला भी बेलन है, ऊपर वाला भी बेलन है। नीचे वाले का व्यास 24 है, ऊंचाई 220 है। इसके ऊपर एक और बेलन है जिसकी त्रिज्या 8 है और ऊंचाई 60 है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। तो हमें दोनों का आयतन ज्ञात करना है। फिर बोला कि इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब द्रव्यमान आपको पता है, मैंने बताया दोनों का आयतन निकाल के जोड़ देना बच्चों, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर देता हूं। इन सिलेंडर, ठीक है बच्चों, इन बिग सिलेंडर कह दो, या इसका नाम 1 कह दो, इसका नाम 2 कह दो, ठीक है। ऑन बेस सिलेंडर कह दो, ये नीचे वाला सिलेंडर है, ये ऊपर वाला सिलेंडर है। इन बेस सिलेंडर, या इन लोअर सिलेंडर, ये अपर सिलेंडर। नाम तो कितने दे दो बच्चों। हिंदी में बात करोगे, जो आधार वाला बेलन है बच्चों, तो इसका जो डायमीटर है 24, तो रेडियस कितना आएगा, 12 आ जाएगा बच्चों। और हाइट है, ऊंचाई h, वो 220 सेंटीमीटर। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। पाई आर स्क्वायर h होता है, पाई पाई रहेगा आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर h 220। अब बच्चों कैलकुलेशन ही करनी है, इतना तो आपने पता लगा लिया। 144 12 का स्क्वायर, ये 220 है, तो एक तो सीधा जीरो ही बन गया। अब 22 की 4 से करूंगा मैं, 22 की 4 से 88, कैरी ऑन 8, 22 चौके 88 और 8 96, कैरी ऑन 9, 22 से कम 22 और 9 कितना हो गया 31, पीछे पाई लगा दिया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये बेस सिलेंडर है। इन सर माउंटेड सिलेंडर मतलब ऊपर वाला हो गया, हिंदी में लिख सकते हो अध्यारोपित जो बेलन है। स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चों। तो इसकी जो रेडियस है आर, वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट जो ऊंचाई है एच, वो 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसका भी वॉल्यूम आयतन, तो ये भी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पाई रहेगा 8 का स्क्वायर और एच 60 हो गया, तो 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। तो ये जीरो तो मैंने सॉरी जीरो तो पहले लगा लिया बच्चों। 6 चौके 24, असल में 2, 6 छिके 36 और 2 38, पाई लगा लिया। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऑफ सॉलिड, पूरे सॉलिड की वॉल्यूम। ठीक है, जो पूरे ठोस का आयतन। तो बेस सिलेंडर प्लस अपर सिलेंडर, सीधा मैं जोड़ रहा हूँ बच्चों, स्पेस कम है, 31680 पाई प्लस 3840 पाई। तो पाई तो बच्चों सीधा ही आ गया, 0 और 0 0 ही हो गया, 4 और 8 12, असल में 1, 8 और 6 14 और 1 15, असल में 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये आ गया। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। अब द मास इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, 35,520 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ नहीं, 35,520 पाई की वैल्यू 22/7 रख दो बच्चों यहाँ पे, इंटू 8 के। अब सारों के मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, वो आपका आंसर आ जाएगा। हिंदी में क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, आगे इतने में द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, आगे इसकी गुणा कर देना। अब लास्ट में जाके पाई रख देना ताकि आपको करने में ज्यादा दिक्कत ना आए।
तो उम्मीद करूंगा बच्चों कि क्वेश्चन बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया आपको समझ आया है और सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो रही है। और वैसे बच्चों ध्यान से देखें तो इतना ये मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। आप कह दें अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हैं, अच्छे से समझ के कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं से भी मुश्किल ज़्यादा है। हाँ, डेली अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, सारे सम प्रैक्टिस करते हो, सारा वर्क कंप्लीट करते हो जो आपको दिया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों जिसमें कि ज़्यादा दिक्कत आए। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। आगे आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बोला गया ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड हाइट इज 180। देखो बेटा, मैं एक सांस में एक साथ पूरी की पूरी स्टेटमेंट पढ़ गया, तो हो सकता है आपको कम समझ आया है। बाकी मैं आपको डिटेल में भी पूरी बात बताऊंगा इसने क्या कहा है, फिर हिंदी में भी बताऊंगा। कहता है एक सॉलिड है इस तरह का जो कंसिस्ट कर रहा है, जिसके अंदर आ रहा है, मतलब एक सॉलिड के अंदर आ रहा है ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक बिल्कुल सीधा कोन जिसकी हाइट और रेडियस आपको दे रखी है, और वो जो कोन है स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ये जो कोन है किसी हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है। अब इसको प्लेस किया गया अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इन दोनों चीजों को जोड़ के किसी सिलेंडर में डाला गया और वो फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है। टचेस द बॉटम, और जो चीज अपन इसके अंदर डाली है वो टच को छू रही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब वही बात, पूरा उसको पानी से भरा था, उसके अंदर कोई और चीज डालेंगे तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लेफ्ट इन सिलेंडर, जो बच गया उसका निकाल के लाना है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दे रखा है। तो देखो बच्चों, पहले फिगर बनाता हूँ, फिर हिंदी में भी बताऊंगा मैं आपको। तो जो कुछ समझ आया वो कुछ ऐसा आया बच्चों, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है आपके पास, ठीक है, जिसकी हाइट भी आपको दे रखी है और रेडियस भी आपको दे रखी है। तो रेडियस दोनों की सेम होती है, आपको पता है। फिगर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, हाइट 180 और रेडियस 60। पहले फिगर बच्चों, बाद में हिंदी में बताना भी। अब इसके अंदर क्या है, एक कोन को डाला गया जो कि हेमिस्फीयर के ऊपर है, मतलब इसके, और वो इसके टचेस को छू रहा है, ऐसे नीचे जमीन को छू रहा है। तो ये एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक कोन है, ऐसे दोनों की रेडियस है वो सेम है, इसकी भी 60 है और उसकी भी 60 है, गिवन है बच्चों। और इसकी जो हाइट है वो 120 है कोन की। अब क्या है, ये पानी से भरा था, ये यहाँ पे सारा का सारा पानी था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपने ये चीज ठोस डाल दी, कोई लोहे की चीज डाल दी, तो ये पानी बाहर निकल गया। तो अब इसमें कितना पानी बच गया वो निकाल के लाना है। तो देखो बच्चों, हिंदी में बताता हूँ। एक बच्चों बेलन है सबसे पहले बड़ा, इसके अंदर क्या है, एक शंकु जो कि अर्धगोले पे ऐसे लगा हुआ है, और वो इसके डालने से वो जमीन पे से नीचे छूने लग गया। ये पानी से भरा हुआ, तो ये डालेंगे तो पानी बाहर निकल गया कुछ, तो अब इसमें कितना पानी बच गया वो हमें निकाल के लाना है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आइडिया तो आ गया है कि ये कैसे निकाल के लाना है। इसमें जो पानी है उसका वॉल्यूम हमें निकाल के लाना, बचा हुआ पानी कितना है। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हिंदी में बात करें बच्चों तो बेलन का आयतन, मतलब इस पूरे बर्तन का आयतन निकाल लेना, जो सारा बड़ा है, ठीक है बच्चों। और इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, और ध्यान रहे पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में आप पाई रख सकते हो। तो अब देखो क्या आपके पास सारी चीज है क्या, आर ये देखो 60 आपको दे रखी, एच आपको 180 दे रखा है। तो बच्चों कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं। इसके बाद आप बच्चों निकालना वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन में हमें आर भी चाहिए एच भी चाहिए, तो ये है बच्चों कोन। हिंदी में बात करें तो बच्चे शंकु का आयतन, ये बेलन का आयतन था, तो शंकु के आयतन में ये फार्मूला है। तो ये रही बच्चों रेडियस 60 और ऊंचाई 120 है, ये भी चीज है, आप निकाल लोगे। अब बच्चों निकाल लो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो जो कि क्या फार्मूला 4/3 पाई आर की क्यूब। ओके बच्चों, तो ये फार्मूला है अर्धगोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले का यहाँ 2/3 होता है, पूरे गोले का 4/3 और अर्धगोले का 2/3। ओके बच्चों, तो देखो इसमें सिर्फ हमें आर की जरूरत है, वो आर आपको दे रखा है 60, निकाल लोगे बच्चों।
फिर देखो ये दोनों चीजें साथ में जुड़ी और ये अपन इसके अंदर डाली है, तो इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देना बच्चों, जो भी आएगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, उस पानी का आयतन जो बेलन में बचा हुआ है, सिलेंडर में बचा हुआ है। तो कुछ नहीं बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देना ये वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये आपको इसमें माइनस करना है। हिंदी में बात करें तो बेलन का आयतन माइनस कोन शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, दोनों को जोड़ के जैसा कि मैंने बताया था वो इसमें से माइनस कर देना। ओके बच्चों, समझ आ गया। सारे केस में पाई को पाई रखना है, इन लास्ट में जाके जहां आप पूरा सोल्व कर दो, ये माइनस कर दो, तब जाके पाई की वैल्यू रख देना, ताकि कैलकुलेशन आपकी बढ़े ना। ओके बच्चों, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको अपने आप करने के लिए देता हूँ। ओके बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन आज आप कर लेना। इसका क्वेश्चन नंबर 8 रह गया और एक क्वेश्चन नंबर 3 भी रह गया है, जो कि अपन मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, और ये दोनों करवाने के बाद एग्जाम्पल भी अपन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। थैंक यू। ये 3 क्वेश्चन आज कर लेना।